हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं प्यारी प्यारी सुबह के साथ। दोस्तों, मेरी तरफ से सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सकट माता, तिलचौथ माता, गणेश जी आप लोगों पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखें और आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। दोस्तों, सुबह के अभी 5 ही बजे हैं और हम लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। तो घर हमने झाड़ू लगा ली है और इस वाले आंगन में भी आ गए हैं हम झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि इस समय लाइट बहुत जल्दी चली जाती है। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं, वरना लाइट चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, तो फिर अंधेरे में नहीं बनता है और देर से लगाएंगे तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। और आज है सकट चौथ की पूजा, तो बहुत ढेर सारे काम हैं। दोस्तों, झाड़ू पोंछा करते करते इतना टाइम हो गया है और आज तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा भयानक ठंडक है। फिर भी गांव के छोटे छोटे बच्चों को देखिए, दौड़ भाग करते रहते हैं। इन बच्चों को चाहे जितनी सर्दी पड़े, चाहे जितना जाड़ा हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और ये बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं। तो देखिए, एक गाय को दौड़ा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे गाय को दौड़ा रहे हैं। तो उधर से दौड़ा करके लाए हैं तो इधर लिए जा रहे हैं। ये बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और सुबह सुबह तो लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, आज पूरा दिन धूप नहीं निकलेगी, लेकिन भगवान की कृपा हुई, सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिया है, धूप निकल आई है। तो गेहूं चावल जो हमने धुले थे तो चक्की आ गई थी, तो हमने सोचा चलो आज पिसा लेते हैं, क्योंकि चावल के भी हमारे यहाँ आसे बनती हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो चक्की आ गई थी तो हमने चावल को भी पिसवा लिया है और गेहूँ को भी पिसवा लिया है। तो नहा धो करके हम आ गए हैं, मम्मी भी पूजा कर रही हैं, वो भी नहा चुकी हैं और लग गए हैं हम तिल भूनने के लिए। और तिल पापा कल बाज़ार से लेकर के आए थे, तो कल धूप भी नहीं हुई थी तो तिल हमारे सूखे नहीं थे, तो तिल हमने धुले थे वो सूखे नहीं थे। तो आज हम थोड़े थोड़े तिल कढ़ाई में ही भून लेंगे, क्योंकि तिल से ही हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं, पिड़िया बनती हैं और बकड़ा बनता है, तो इनकी पूजा की जाती है। तो काले तिल से ही हम ये सब चीज़ें बनती हैं। तिल हमारे भून गए हैं तो कढ़ाई में हमने गुड़ डाल दिया है चाशनी बनाने के लिए। तो लड्डू गुड़ के ही अच्छे लगते हैं। तो चाशनी हमारी बनने लगी थी, मम्मी जी आ गई हैं, वो भी चेक कर रही हैं, क्योंकि जल्दी हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये लड्डू की जो चाशनी होती है, तिल भुनना, ये मम्मी ही करती हैं, हम नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरा काम करने लगते हैं। तो मम्मी नहा धो करके आ जाती हैं तो तिल भून लेती हैं और चाशनी बना लेती हैं, तब तक हम दूसरा काम निपटा करके आ जाते हैं लड्डू बनाने के लिए। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मम्मी को थोड़ा देर हो गई स्नान करने में, तो हम पहले कर लिए थे। तो हमने सोचा चलो तिल आज गीले भी हैं तो उन्हें भूनना है, तो तिल हमने भूना और चाशनी भी बनाने के लिए रख दी थी। तो अब मम्मी भी आ गई हैं तो चाशनी को चेक कर रही हैं कि चाशनी परफेक्ट बन गई है या नहीं बनी है।
चाशनी हमारी बन गई है और तिल को उसी में मिलाएंगे। तो मम्मी बोल रही हैं तुम थोड़े थोड़े तिल डालो इसमें और हम मिलाते रहेंगे। तो मम्मी मिला रही हैं तिल को, चाशनी को, और हम डालते हैं। और हमारे यहाँ काले तिल के ही लड्डू बनते हैं और काले तिल के ही पिड़िया बनती हैं, जो पिड़िया पूजा में रखी जाती हैं। और काले तिल का ही बकड़ा बनता है, पूरा काला। लेकिन ये तिल काले ही थे, इनका छिक्कल उतार दिया है मम्मी ने। चक्की में इन्हें, जो घर की चक्की होती है उसमें, हमारे यहाँ चकिया उसे बोला जाता है, तो उसमें दरोड़ दिया था तिल को। तो तिल की भूसी अलग हो गई है, गूदी अलग हो गई है। तो इस तरह से ये दिख रहे हैं भूरे भूरे, वरना ये काले तिल ही है। इनकी गूदी बची है, भूसी निकल गई है। और जब भूसी निकल जाती है और गूदी की बनाते हैं तो तिल के लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लड्डू मम्मी बकड़ा बना रही हैं उधर, और इधर हम लड्डू बना रहे हैं तब तक। और तिल के लड्डू जब बनाने लगो जल्दी जल्दी अगर ना बांध पाओ तो ये बाद में फटने लगते हैं, जल्दी बंध नहीं पाते हैं। तो गरम गरम में ही जल्दी जल्दी इन्हें बांधना होता है। और हमारे यहाँ पिड़िया भी बनाई जाती हैं मुट्ठी से ऐसे बांध करके। ये देखिए पिड़िया हमने बनाई है, यही पिड़िया हमारे यहाँ पूजा में रखी जाती हैं। और ये बकरा भी काटा जाता है, कहीं कहीं बकरा बनता है, कहीं कहीं नहीं बनता है, लेकिन हमारे यहाँ बकरे की पूजा की जाती है। इसे कहते हैं कि काले बकरे की बलि दी जाती है। तो तिल का बकरा ही बना करके इसकी बलि दी जाती है जब पूजा होती है। जैसे जहाँ की रीत होती है वैसे ही सभी लोग अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। जैसे जिसके बुजुर्ग लोग करते हैं वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग करते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा की जाती है, यही सभी चीज़ें बनती हैं। और चावल के आटे की आसें बनाई जाती हैं। ये जो मम्मी जी बना रही हैं ये चावल की आसें हैं, ये मीठी आस बनाई जाती है और इन्हें भी पूजा में रखा जाता है। मेरे मायके में भी यही सब चीज़ें बनाई जाती हैं और यहाँ भी यही सब चीज़ें बनाई जैसे हमारे मायके में पूजा होती है वैसे यहाँ भी होती है, ससुराल में भी वैसे ही पूजा होती है। तो आस हमारी बन गई है, लड्डू हमारे बन गए हैं, बकरा बन गया है, पूजा के जो सामान लगता है पापड़ वो सारी चीज़ें बन गई हैं प्रसाद वाली। और अब हम बनाने लगे हैं पूड़ी कचौड़ी। तो चने की दाल की पूड़ी बनाएंगे और उड़द की दाल की भी पूड़ी बनाएंगे। तो पहले हम चने की दाल की पूड़ी बना लेते हैं। चने की दाल की पूड़ी जो हम बनाते हैं वो बड़ी बड़ी बनाते हैं, और उड़द दाल की जो हम बनाते हैं वो छोटी छोटी बनाते हैं। तो उन्हें हमारे यहाँ कचौड़ी बोला जाता है। और चने की दाल की जो हम बनाते हैं भर के, उन्हें यहाँ पूड़ी कहा जाता है, चने दाल वाली पूड़ी। तो त्योहार में तो ये सारी चीज़ें सभी के यहाँ बनती हैं। और लड्डू में फ़र्क आ जाता है सकट में, कहीं कहीं रामदाना के लड्डू बनाए जाते हैं, कहीं कहीं तिल्ली के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काले तिल के ही लड्डू बनाए जाते हैं। वैसे आपका मन करे तो चाहे जैसे बना लो, लेकिन सकट के दिन काले तिल के ही लड्डू बनते हैं और काले तिल की ही पूजा की जाती है। और ये पूजा शाम को ही की जाती है। तो शाम के बज गए हैं 6 और हम आ गए हैं पूजा की तैयारी में। तो सबसे पहले हम आटे से चौक बना लेते हैं। कोई भी पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले आटे की चौक ही बनाई जाती है। तो आटे की हमने चौक बना ली है। अब इस पे हम पाटा रखेंगे और उस पाटे पे हम पुतला बनाएंगे सकट बाबा के और सकट चौथ माता के। तो 2 पुतले बनाए जाते हैं। तो हमने पुतले बनाए हैं और जो प्रसाद हमने बनाया है, आस बनाई है, पापड़ बनाए हैं और जो पिड़िया बनाई है और 4-4 सुपारी। सकट चौथ को 4-4 चीज़ें ही रखी जाती हैं क्योंकि ये चौथ की पूजा होती है। तो इसमें
हर एक चीज़ 4-4 ही रखी जाती हैं। तो हर बच्चे पे हमारे यहाँ 4-4 चीज़ें रखी जाती हैं। 4 सुपारी रखी जाती है, 4 पापड़, 4 पिड़िया, सब चीज़ 4-4 ही रखी जाती है। तो हमने रख दी है और पूजा शुरू कर दी है। 2 ज्योति हमने पाटे पे जला के रखी है और एक आसन लगा दिया है। गणेश जी को हमने स्थापित कर दिया है और उनके आगे दिया जला दिया है। और लड्डू जो हमने बनाए हैं वो गणेश जी को हमने अर्पित कर दिए हैं। तिल का जो बकरा हमने बनाया था तो उसकी बलि दी जाती है। तो पूजा हमारी शुरू हो गई थी तो ये आ गए थे। तो बकरे को इन्होंने काटा है, क्योंकि आदमी ही बकरे को काटते हैं। बच्चे जो लड़के होते हैं वही बकरे को काटते हैं, कोई औरत माँ नहीं काटती है। तो ये आ गए थे तो बकरे को काट दिया है और चौकी पे बकरे का सिर रख दिया जाता है, क्योंकि सकट चौथ माता की जब बकरे की बलि दी जाती है तो सिर काट करके चौकी पे रखा जाता है। और अब चौकी उठाई जाती है। तो ये जो उंगली छोटी वाली होती है हाथ की, इसे छंगुनिया बोला जाता है। तो इसी से चौकी उठाई जाती है। चौकी उठाने के बाद कथा सुनी जाती है और कथा होने के बाद आरती होती है। उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पूजा की जाती है वैसे हमने आप लोगों को दिखाया है। और आप लोग कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ किस तरह से सकट चौथ की पूजा की जाती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को हम अपने गांव के रीति रिवाज से जो पूजा होती है और रहन सहन है जो भी है वो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।